हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज सुदेश शिवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि नीट 2025 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, एक्सेप्शन है, उनकी प्रॉपर रीजनिंग क्या होती है, किस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे, सारी बातचीत हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं और लगभग लगभग 20-25 मिनट में पूरा का पूरा वीडियो खत्म भी कर देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब बेटा चैनल पर आने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अमेजिंग कंटेंट यहां पे आप लोगों को मिलेगा और ऐसे वीडियोस को आप लोग बेटा शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। यहां पे बेटा मैं आपको ट्रेंड तो बताऊंगा ही बताऊंगा, कोई एक्सेप्शन है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और उसकी प्रॉपर रीजनिंग भी आप समझिए बेटा। अगर आप नीट का पेपर एनालाइज करो तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपसे रीजनिंग पूछ सकता है, आपसे असर्शन रीजनिंग आती है, वहां पे बेटा आप लोगों को परफेक्ट रीजन आना चाहिए, तभी आप लोग करेक्ट आंसर दे सकते हो। तो इन पर्टिकुलर वीडियो से आप लोगों को परफेक्ट रीजन भी पता चलेगा, ट्रेंड तो बेटा आप लोगों से पूछ ही सकता है, एक्सेप्शन तो आप लोगों से पूछ ही सकता है। तो पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शानदार तरीके से रिवीजन कर लेंगे इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को बेटा लाइक कर दो और उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला ट्रेंड जो आप लोग को आना चाहिए वो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब यहां पे सुनिए बेटा ना, ये पी ब्लॉक में आप लोग को बहुत ज्यादा दिखता है, समझिए इसको, है ना। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप 13 की, तो उसमें बेटा दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, एक होती है बेटा +1, एक होती है बेटा +3। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन लोग क्या बोलेंगे, जैसे ग्रुप 13 के लिए +1 हो गई, ग्रुप 14 के लिए +2, ग्रुप 15 के लिए +3, ग्रुप 16 के लिए +4, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटा, +3, +4, +5, +6। ठीक है, 13 से लेके 16 तक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो +1 की डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी ग्रुप 13 के लिए, ग्रुप 14 के लिए बेटा +2 की इंक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की। लेकिन अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले तो रीजन क्या चिपकाओगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं आपको बता देता हूं। रीजन है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो समझिए बेटा, आपसे यहां से बेटा मल्टीपल सवाल बनते हैं। एक सवाल तो बेटा आपसे सीधा सीधा ट्रेंड पूछ लेगा, सपोज करो ग्रुप 14 दे दिया और आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरा आप लोगों से रीजन पूछ सकता है, रीजन क्या होगा बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। और एक होती है बेटा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा बेटा, जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज। तो एबिलिटी टू फॉर्म अ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे देखो बेटा ग्रुप 14 में -4 होती है, ग्रुप 15 में बेटा -3 होती है, ग्रुप 16 में बेटा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। यहां पे लिख लो बेटा रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और सुनिए बेटा, और सुनिए, अब यहां पे सुनिए बेटा बैक बॉन्डिंग ग्रुप 13 में दे रखा है। यहां पे सुनिए बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, बोरॉन के हेलाइड्स, बोरॉन के साथ फ्लोरीन, बोरॉन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर बैक बॉन्डिंग की बात करूं तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां पे होती है बेटा, फ्लोरीन के केस में होती है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या होती है, छोटी होती है ना। फ्लोरीन फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का। यहाँ पे देखिए बेटा रीजनिंग भी सुन लीजिए, ये है बेटा सेकंड पीरियड का। हाँ जी, बोरॉन भी क्या है, सेकंड पीरियड का है। तो यहाँ पे जो साइज कंपैटिबिलिटी है बहुत अच्छी रहती है, साइज कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, बोरॉन तो हो जाएगा सेकंड पीरियड का, लेकिन क्लोरीन हो जाएगा थर्ड पीरियड का। साइज छोटी बड़ी हो गई है ना। यहाँ पे बेटा और ज्यादा डिफरेंस हो गया, P2 और P4 फोर्थ पीरियड का हो गया। यहाँ पे बेटा और भी ज्यादा डिफरेंस आ गया, फिफ्थ पीरियड का हो गया आयोडीन। तो बैक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होती है, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है बेटा फ्लोरीन के केस में। और याद रखिएगा अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी है तो यहाँ पे देखो दूसरा होता है आपका लुईस एसिड का कैरेक्टर। बैक बॉन्डिंग और लुईस एसिड क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बैक बॉन्डिंग बेटा फ्लोरीन की अच्छी है तो लुईस एसिड बेटा फ्लोरीन वाला सबसे वीक हो जाएगा। रीजनिंग भी आ गया, ट्रेंड भी आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन आते रहेंगे। वैसे तो बेटा जनरल ट्रेंड क्या हो रहता है, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। लेकिन सबसे पहला एक्सेप्शन आता है बेटा ग्रुप 13 में, बोरॉन। फिर कायदे से कौन आना चाहिए था, एल्यूमिनियम आना चाहिए था। फिर बेटा गैलियम आना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। ये आपका एक्सेप्शन होता है। रीजन क्या है बेटा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा बेटा, दो तरीके का सवाल पूछ सकता है,
आपसे बेटा ये ट्रेंड भी पूछ सकता है और आपसे बेटा रीजन भी पूछ सकता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ये इसलिए होता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। हमें पता है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग दिखाते हैं। तो ये आपका एक एक्सेप्शन आ गया। और सुनो ध्यान से, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो बेटा एक होती है 3D सीरीज, है ना, एक होती है 4D सीरीज और एक होती है 5D सीरीज। 3D सीरीज कहां होती है बेटा, फोर्थ पीरियड में। कहां होती है बेटा, फोर्थ पीरियड में। ये होती है बेटा फिफ्थ पीरियड में और ये होती है बेटा सिक्स्थ पीरियड में। तो अगर हम कायदे से चले, डाउन द ग्रुप हम चल रहे हैं, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, तो साइज क्या करना चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो कायदे से आपका ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन बेटा 4D और 5D सीरीज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। इसका जो रीजन आता है वो आता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। और एक और रीजन बेटा लिखा हुआ मिल सकता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मिल सकता है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ट्रेंड पता होना चाहिए, रीजनिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलो बेटा, एटॉमिक रेडियस का और क्या एक्सेप्शन है, सारे एक्सेप्शन सारे ट्रेंड बेटा यहां पे मैंने ले लिए। अब ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 3D सीरीज की, है ना, डी ब्लॉक में। अब याद रखिएगा बेटा, डी ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा फेमस है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं, वो बेटा 3D सीरीज ही है। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैंगनीज। तो याद करिए बेटा, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक तो साइज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि दो फैक्टर यहां पे काम करते हैं, एक होता है जेड इफेक्टिव, एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद रखिएगा, जो आपका रेडियस होता है या जो साइज होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, अगर Z इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, कहां तक, मैंगनीज तक, तो अगर Z इफेक्टिव डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, ये ज्यादा होगा, तो साइज क्या करेगी, डिक्रीज। तो देखो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। हाँ, फिर बेटा आयरन, कोबाल्ट और निकल में दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, नलिफाई करते हैं। Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो साइज क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। फिर एंड में बेटा साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि एंड में बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ये चीज ज्यादा होगी, तो साइज भी बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमने बात करी बेटा डी ब्लॉक की। और सुनो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या एक्सेप्शन आते हैं, जनरल ट्रेंड क्या रहता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो यहां देखो बेटा ग्रुप 13 कैसे याद करेंगे बेटा, 1000 बार बताया है, एक और बार बता रहा हूं मैं आपको कैसे याद करेंगे बेटा, धमाल मूवी। हाँ, धमाल मूवी में कौन होता है बेटा, डब्लू। ये देखो डब्लू बना दिया, है ना। इसके नीचे क्या होते हैं बेटा, 10 करोड़ रुपए, है ना, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको डब्लू बना देना है। ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट लगा दो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या करो, बोरॉन के एंड से इसको पकड़ो और इसको खींच दो। जैसे ही खींचोगे तो ऐसा बनेगा। अब देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर बोरॉन, तो बोरॉन की ज्यादा, फिर बेटा थैलियम, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। ये आ गया बेटा ट्रेंड, याद करने का तरीका भी बता दिया। ग्रुप 14, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाद कौन आना चाहिए था, टिन आना चाहिए था, फिर लेड होना चाहिए था, लेकिन टिन और लेड अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। रीजन एक ही रीजन चुका, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। यहां पे बेटा सेम ही रीजन आएगा। ठीक है, और बताओ, और यहां सुनिए बेटा। अब देखो बेटा सेकंड पीरियड, आपसे ये बहुत बार सवाल पूछता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दे देगा, आपको पूछेगा कि ट्रेंड बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का। तो यहां देखो आपको पता होना चाहिए कि देखो लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। लेकिन यहां पे बेरिलियम और बोरॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहला आपका जो एक्सेप्शन आता है वो यह आता है। क्यों आता है, क्योंकि बेरिलियम के पास क्या होते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं बेरिलियम के। तो यहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है। तभी देखो बोरॉन से ज्यादा हो गई, तभी देखो बोरॉन से ज्यादा हो गई। तो उसकी रीजनिंग पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बेरिलियम के क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। नेक्स्ट एक्सेप्शन आप लोगों को दिखता है जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2p3। तो यहां पे क्या होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन का। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और स्टेबल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है सर, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये रीजन याद रखिएगा। और सुनो ध्यान से, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी अगेन कौन सी सीरीज ले ली बेटा, अगेन यहां पे 3D सीरीज ले ली। अब देखो बेटा लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, इंक्रीज करती है। लेकिन 3D सीरीज में एक नंबर याद रखना, क्या याद रखना, 267, है ना।
जैसे बेटा आपने उसका नंबर याद रख रखा था वैसे ही बेटा आपको ये नंबर भी याद रखना है, ठीक है। 267 देखो जनरल ट्रेंड लिख दिया पहले, देखो जनरल ट्रेंड हर जगह बनना है, जनरल ट्रेंड लिख दिया। अब 2, 6 और 7 इन पोजीशन पे चेंज कर दो, तो देखो ये 1 है ये 2 है, तो यहां पे देखो उल्टी कर दी, देखो ना ये 1 था ये 2 था, तो देखो 2 पे उल्टी कर दी, 3, 4, 5, 6 देखो 6 पे उल्टी कर दी है ना, फिर 7 पे उल्टी कर दी। तो 267 आपको याद रखना है, जनरल ट्रेंड लिख देना पहले, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, और 2, 6 और 7 पे क्या कर देना, घुमा देना, पलटा देना, ठीक है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। और सुनो बेटा, अब डायपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, डायपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट से, डायपोल मूवमेंट का अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे तो डायपोल मूवमेंट होता है Q इंटू डी, सही बात है, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस, है ना, दो चार्ज ले लो और उन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आपका डायपोल मूवमेंट रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ये चीज कई बार फ्लॉप हो जाती है। देखो ये चीज वैलिड कहां है, ये चीज वैलिड है, जैसे मैं मान लेता हूं हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन और आपका हाइड्रोजन आयोडीन। अगर यहां पे मैंने आपका डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर लिया तो फ्लोरीन का ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या है, ज्यादा है, तो डायपोल मूवमेंट क्या है, ज्यादा है। ये हाइड्रोजन और हेलोजन के बॉन्ड में तो चल जाता है, लेकिन अगर कार्बन और हेलोजन है तो बेटा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, यहां पे बेटा जो आपका क्लोरीन है उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। यहां पे बेटा ये वाली बात काम नहीं आ रही है, डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन और हेलोजन में तो चल जा रहा था, लेकिन कार्बन और हेलोजन में नहीं चलेगा। क्लोरीन बेटा ज्यादा होता है डायपोल मूवमेंट, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन के केस में डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, इस केस में डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है। देखो डायपोल मूवमेंट चार्ज और डिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट है, तो केवल चार्ज के बेसिस पर आंसर नहीं आएगा, डिस्टेंस भी आपको देखना पड़ेगा, और इस केस में एक्सेप्शन क्यों आता है, क्योंकि क्लोरीन के केस में डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है। एक ये ट्रेंड हो गया। दूसरा ट्रेंड क्या है, डायपोल मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। ये पूछा जाता है आपसे, देखो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। यहां पे बेटा आपका क्लोरीन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका डायपोल मूवमेंट कम होता जाएगा। तो यहां पे एक क्लोरीन है तो डायपोल मूवमेंट मैक्सिमम, 2 क्लोरीन कम हुआ, 3 क्लोरीन और कम हुआ, 4 क्लोरीन होते सही तो ये तो क्या बन जाता है, ये वाला जो कंपाउंड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, ये तो बेटा ऐसा हो जाता है जहां पे डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है। ठीक है सर, ये याद रखिएगा। एक बेटा केमिकल बॉन्डिंग में एक और शानदार चीज दे रखी है, NH3 और NF3 NCERT में है, और ये बेटा PYQ में आ चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायपोल मूवमेंट NH3 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3। क्यों, क्योंकि NH3 में सारे डायपोल क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं। देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ये N, ये H, ये H, ये H, ठीक है, और यहां पे लोन पेयर। और फ्लोरीन के केस में ऐसा कुछ रहता है। तो अगर आप डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बनाओ, इस केस में डायरेक्शन बनाओ, तो सब क्या हो रहे होते हैं, देखो सारे डायपोल का जो हेड है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, तो सारे डायपोल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहां पे डायपोल, ये 3 डायपोल तो नीचे की तरफ है और ये डायपोल ऊपर की तरफ है, तो ये और ये क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहां पे डायपोल मूवमेंट सब्ट्रैक्ट होता है, यहां पे डायपोल मूवमेंट हर जगह ऐड होता है, तो डायपोल मूवमेंट NH3 का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू NF3। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जनरल ट्रेंड बोलो, जनरल ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है। आप केमिस्ट्री में क्या आते हैं बेटा, अपवाद आते हैं। सबसे पहले बेटा ग्रुप 16 कायदे से बेटा ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन ऑक्सीजन को बेटा उठा के कहां पटक दिया, सबसे एंड में, सबसे कम हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कायदे से बेटा फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी सबसे, है ना, तो फ्लोरीन को कहां पटक दिया, सेकंड नंबर पे। तो आपका ये एक्सेप्शन क्यों आ रहे हैं सर, ऑक्सीजन की इतनी कम हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन की भी सर कम हो गई, क्यों, क्योंकि इनकी क्या होती है, छोटी साइज, ऑक्सीजन फ्लोरीन इनकी क्या है बेटा, छोटी साइज है। छोटी साइज में अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। छोटी सी साइज है ना यार, है ना, आपका जो ऑक्सीजन है वो छोटा सा है, जैसे ही इसमें आप इलेक्ट्रॉन डालने चाहोगे तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, क्यों खाना चाहेगा यार रिपल्शन, नहीं खाना चाहेगा, नहीं खाना चाहेगा, ठीक है। इनफैक्ट यहां पे एक और बड़ा शानदार सा स्टेटमेंट बनता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा बोलता है कि सर फ्लोरीन की होनी चाहिए। नहीं, लेकिन फ्लोरीन तो सेकंड नंबर पे है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं कंपेयर करूं तो क्लोरीन भाई साहब वो हैं जिनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंटायर पीरियोडिक टेबल में, एंटायर पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। यहां पे देखो, अगर बेटा सेम एलिमेंट है, इफ सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। जैसे यहां पे देखो नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 +5, तो यहां पे अगर आपसे ऑर्डर पूछे एसिडिक नेचर का तो ये देखो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। यहां पे देखो बेटा SO2 सल्फर +4, SO3 सल्फर +6, तो बेटा ये ऑर्डर आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होएगा। ये कब है? जब सेम एलिमेंट है। लेकिन अगर एलिमेंट अलग है, जैसे देखो बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक सेकंड यार, लैग आया क्या? लैग आया क्या? सही हो गया, सही हो गया, है ना? रिकॉर्डिंग में भी लैग आ जाता है यार कभी कभी, ठीक है ना? एसिडिक नेचर इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी बेटा? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की ज्यादा, तो आपकी एसिडिक नेचर भी इस तरीके का आएगा। सही है? क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ो सर, आ जाओ बेटा। अब हाइड्राइड्स, अगेन दिस बिकम इंपॉर्टेंट। कैसे? सबसे पहले आपसे पूछेगा बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना, और थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बोल दो, थर्मल स्टेबिलिटी बोल दो, एक ही बात है। तो ये दोनों ट्रेंड सेम रहेंगे। क्यों? अब यहां पे देखो बेटा, ऑक्सीजन है, छोटा है, छोटा एटम है, तो बॉन्डिंग अच्छी करेगा, ओवरलैपिंग अच्छी करेगा, तो बॉन्ड इसका क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे जो बॉन्ड होएगा, बॉन्ड होएगा वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, क्योंकि छोटी साइज है, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और यही बेटा पोलोनियम में क्या होगा बेटा? बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी? इसकी, है ना? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो ये ऑर्डर आ गया, ठीक है सर। लेकिन अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे या फिर रिड्यूसिंग पावर पूछे, तो दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती है? एबिलिटी टू रिलीज H+। जितना इजीली वो H+ रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। अब आप खुद सोचो, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड स्ट्रांग है, तो हाइड्रोजन इजीली निकलेगा क्या? नहीं, मुश्किल से निकलेगा। और यहां पे बॉन्ड क्या है बेटा? बहुत ही वीक है, और बॉन्ड वीक है तो हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। तो एसिडिक नेचर भी सबसे ज्यादा और रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा। सेम चीज यहां पे, यहां देख, ये देख, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड अच्छा बनाएगा। यहां पे लिख दे, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ जी सर, है ना? आयोडीन के साथ बॉन्ड क्या हो गया बेटा? वीकेस्ट, है ना? आयोडीन बड़ा है तो वो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं करेगा, बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा, तो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। तो बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो स्टेबिलिटी भी यहाँ पे ज्यादा। अब अगर यहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं होगा, और यहां पे बॉन्ड वीक है तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो सकता है। इजीली रिलीज हो सकता है तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर भी सबसे ज्यादा। समझे? एसिडिक नेचर और रिड्यूसिंग पावर एबिलिटी टू रिलीज H+ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, यहां देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां देखो क्या ऑर्डर आता है ना? क्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, देन ब्रोमीन। फ्लोरीन का सबसे मतलब तीसरे नंबर पे आ गया। ऐसा क्यों सर? अभी तो आप बोल रहे थे कि सर साइज छोटी है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, तो सर ये ओवरलैपिंग अच्छी करेगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बेटा जैसे देखो दो फ्लोरीन है, सुनो ध्यान से, है ना? सपोज करो दो फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन, तो भाई साहब के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। भाई साहब भी पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो छोटी साइज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बेटा नजदीक आ जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं? नजदीक आ जाते हैं। तो स्मॉल साइज होने के कारण इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और रिपल्शन होगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। रीजनिंग भी बता रहा हूं, ऑर्डर भी बता रहा हूं, दोनों चीजें। रिएक्टिविटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दे रखा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। हेलोजेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद कौन से आते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या मतलब? जब दो ही हेलोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे बेटा ClF, क्लोरीन और फ्लोरीन ने बना दिया, ICl, है ना, आयोडीन और क्लोरीन ने बना दिया, तो इंटर हेलोजन बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, देन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखिएगा बेटा, ये ऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए, अब इसके बाद बेटा मैंने लास्ट ट्रेंड क्या लिया है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या लिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये, सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या है।
पहले तो जनरल ट्रेंड समझो, ग्रुप 30 बी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ग्रुप 13 और 14 जनरल ट्रेंड क्या है बेटा, जनरल ट्रेंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, किसमें 13 14 में, तो कैसे याद करेंगे, छोटे ग्रुप है, छोटे ग्रुप में 30 पी ब्लॉक की बात करें 13 ग्रुप छोटे ग्रुप है, तो जनरल ट्रेंड छोटा छोटा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये कौन से बड़े ग्रुप है, क्लास 12 बड़ी बाद में पढ़ते अपन लोग 15 16 17 18, तो जनरल ट्रेंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन ये तो जनरल ट्रेंड है। केमिस्ट्री में क्या आते हैं बेटा, अपवाद आते हैं। अब यहां देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बातचीत करें तो 13 और 14 जनरल ट्रेंड क्या था, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो देखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, हाँ डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, हाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। 17 और 18 यहां देखो बेटा 17 और 18 जनरल ट्रेंड क्या था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, तो ये देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, हाँ जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, हाँ जी कोई एक्सेप्शन नहीं है। 13 14 17 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। अब यहां देखो बेटा 15 और 16 में लास्ट में क्या कर रहा है, देखो 15 और 16 है, 15 और 16 है, जनरल ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो देखो इंक्रीज ही कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, इंक्रीज करी थी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, लेकिन टेलुरियम और पोलोनियम में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर दी। यहां पे बेटा आपका क्या आ गया, एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इस पे सेंटी मत होइएगा, सुन लो एक बार बस, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का मैं भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहां देखिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो बेटा 17 और 18 जनरल ट्रेंड क्या था बेटा, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। 13 14 15 16 में एक्सेप्शन है। कैसे याद करेंगे बेटा, कैसे याद करेंगे, पहले देखो जनरल ट्रेंड लिखो, जनरल ट्रेंड लिखो, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, और 35 याद करो, 3 और 5 को अपन ने एक्सचेंज कर दिया, थैलियम और गैलियम को एक्सचेंज कर दिया। ग्रुप 14 जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, डिक्रीज करा, हाँ, और क्या याद करो नंबर 45, 45 मतलब 4 और 5 को एक्सचेंज कर दिया। ग्रुप 15 जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो इंक्रीज कर रही थी, हाँ, फिर 35 3 और 5 को एक्सचेंज। ग्रुप 16 जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, फिर बेटा क्या कर दिया 45 4 और 5 को एक्सचेंज, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने इसीलिए ही लास्ट में लिया ताकि बेटा आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो। मैंने आपको बता दिया कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया, क्या पता यहां से सवाल पूछे जाए, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थे, ट्रेंड्स थे, उनकी रीजनिंग थी। यहां से बेटा सवाल आएंगे और भर भर के सवाल पूछेंगे बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल आप लोग के यही बनता है, ट्रेंड पूछ लेगा, एक्सेप्शन पूछ लेगा और आपकी उसकी रीजनिंग पूछ लेगा। अब मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूं, उसको आप लोग ज्वाइन करके रखिए। यहां पे बेटा आप लोगों को उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैं आपको एक स्कैनर भी दे देता हूं, आप स्कैनर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये स्कैनर है, इसको स्कैन करो, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों की पढ़ाई जोर और शोर से चल रही है, शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। ऐसे वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज बताऊंगा आप लोगों ने। ये देखो बेटा पूरी की पूरी मेरे पास पीडीएफ बनी पड़ी है ना, सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बताऊंगा। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को बेटा लाइक कर दो और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, वहां पे मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को वहीं पर ही भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।